आज की इस सुबह की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है कि जो कृष्ण भावनामृत है उसको यूथ के लिए क्या, यूथ में क्या आवश्यकता है उसकी, और जो हमारा यूथ है वो एंजॉयमेंट के लिए बना है या एनलाइटमेंट के लिए। इज यूथ मीन फॉर एंजॉयमेंट या और एनलाइटनमेंट? तो हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा यंग एज में हमारी एज है, तो हम किसके लिए बने, इसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो जैसे कि ये चर्चा का विषय हमेशा रहता है कि बहुत सारे लोगों की ये फिलॉसफी है कि खाओ पियो ऐश करो है, कि उसके बाद किसने जीवन देखा है, क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या पता किसका। कोई मरने के बाद देखा है किसने, कौन कहाँ जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी यूथ मिला है एक्चुअली, क्योंकि बचपन में हम कुछ कर नहीं पाते है ना, हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, और यूथ में हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है। तो क्यों ना जितना हम भोग कर सकते हैं, है ना, जितना हम इंद्रिय तृप्ति कर पाते हैं, जो भी चीज़ हमारे क्या है सारे भोग के लिए। और क्योंकि एक बार जब शरीर खराब हो जाएगा 40-50 साल के बाद, ना हमें दांत से कुछ खाने को मिलेगा, है ना, हमारी इंद्रियों से हम इंद्रिय तृप्ति हम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना इस युवावस्था में पूरा इसको यूटिलाइज किया जाए और जम के खूब मस्ती की जाए, ऐश की जाए, है ना, खूब घुमा फिरा जाए, खूब गर्लफ्रेंड्स बनाई जाए, है ना, खूब इंद्रिय तृप्ति हो, खूब भोग हो, मॉल्स में घूमें, बाहर आउटिंग पे जाएं, है ना। तो ये हमारा जो यूथ है वो सोचता है कि यही एकमात्र क्या है इस जीवन का या इस युवावस्था का, यही एकमात्र एक लक्ष्य है। क्या है कि कैसे न भी कैसे करके खुशी रहा जाए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करा जाए। क्योंकि हमारी जो खुशी की परिभाषा है क्या है, हम कब खुश होंगे? जब हमारी इंद्रियों हैं, जो सेंसेस हैं, उनको, जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनके प्रति जो झुकाव होगा, उनको भोग करेंगे, तो हमें आनंद मिलेगा। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, सिनेमा जाते हैं लोग, पार्टीज करते हैं, है ना, फ्री मिक्सिंग है ना, अभी तो लिविंग रिलेशनशिप है। किसके लिए? कि युवावस्था है, खेलने कूदने के दिन। अभी कौन शादी में फंसना चाहता है ना, कोई शादी नहीं करना चाहता है, शादी के सुख लेना चाहता है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है ना। तो जैसे उसको अच्छा लगता है वो करता है, जस्ट डू इट, है ना। अभी सिद्धांत क्या है? जस्ट डू इट। कुछ मत सोचो क्या है क्या नहीं, जस्ट डू इट। जो भी मन में आ रहा है सारी इच्छाओं को आप पूरा करो, है ना। क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने से क्या मिलेगा आपको? खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती। इसी वजह से बड़े बड़े नारे आपने देखे होंगे लगते हैं, हमें भी चाहिए आज़ादी, है ना। किससे चाहिए आज़ादी? आप लोग पहले ही आज़ाद हो चुके हो। तो हर इंसान फ्री रहना चाहता है। लेट अस बी फ्री, हमें फ्री कर दो। पेरेंट्स हम बोलते हैं हमें फ्री कर दो, मेरे साथ कोई भी बंदिशें नहीं चाहिए मेरे को, ना मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। मैं कब जा रहा हूँ, कब बाहर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कब वापस आऊंगी, तो कोई लेना देना नहीं है मेरा। मुझे कोई नहीं बोलना चाहिए, कोई पूछना चाहिए नहीं चाहिए मैं रात को 12 बजे लौट के आऊँ, चाहे 1 बजे लौट के आऊँ, चाहे लौट के ही ना आऊँ पूरी रात, चाहे मॉर्निंग में आऊँ। तो हमें लगता है इन सब चीज़ों से हमें क्या है, एंजॉयमेंट मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो पूरा जो यूथ है, जो अवस्था है हमारी पीढ़ी, इसी दशा में जा रही है पूरी। उसको आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सोचते हैं कि जो युवा अवस्था है किसके लिए बनी है? इट्स फॉर एंजॉयमेंट ओनली। ये किसके लिए बनी है? आनंद के लिए बनी है, भोग के लिए बनी है। क्योंकि बाद में तो हम भोग कर नहीं पाएंगे, है ना। बाद में तो ना भोग होगा, ना हम आनंद ले सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास यही समय है केवल भोग करने का, एंजॉयमेंट करने का। और इसके लिए हम कई तरह के साधन, जैसे हमने डिस्कस किए, बहुत सारे साधन हमने बहुत कम डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम अपने जीवन में करते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं कि ये जो अवस्था है, खाओ पियो ऐश करो। कभी आपने देखा होगा, जैसे आप भी कुछ भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी कमेंट सुनने को मिले होगा क्या, अरे अभी थोड़ी ना, ये युवावस्था भक्ति करने की चीज़ थोड़ी है। युवावस्था ये तो खाल खेलने कूदने, ये तो मौज मस्ती के दिन है ना। भक्ति तो बाद में करेंगे, है ना, जब आंख से दिखाई नहीं देगा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, हाथ चलेंगे नहीं, हाथ में गीता पढ़ाई नहीं जाएगी, उठाई नहीं जाएगी, तो तब भक्ति करने के दिन आएंगे। अभी क्या है? युवावस्था किसके लिए? युवावस्था है खाओ पियो ऐश करो, खूब मौज मस्ती करो, है ना। चिंता मत करो, जितने मौज मस्ती आप कर पा रहे हो उतनी मौज मस्ती आप करो, और कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये दिन बाद में वापस नहीं आने वाले हैं।
आपने सुना होगा कि ये जो बचपन ये है, ये जवानी वापस नहीं आएगी। तो जितना आपको भोग करना है ना, जितना आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है आप कर लो, उसके बाद ये दिन वापस नहीं आने वाले। तो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सही में वास्तविकता में जो बाहर का युवावस्था पीढ़ी है, यूथ है, वो इस सिद्धांत को जो फॉलो कर रहा है, क्या वो सही है या क्या सही नहीं है। तो हम ये आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो हम एंजॉयमेंट लेते हैं, जो आनंद लेते हैं, उसके लेवल्स क्या हैं। हम 4 लेवल्स पे, 4 स्तरों पे आनंद लेते हैं। जितने भी लोग हैं 4 स्तरों पे आनंद ले रहे हैं। पहला है सेंसुअल लेवल पे, सेंसेस के लेवल पे, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, उसके स्तर पर जो हम आनंद लेते हैं उसको कहते हैं सेंसुअल लेवल पे। तो आपने सुना होगा कि सेंसुअल लेवल पे कैसे, जैसे आंखों से क्या है, आंखों के लिए सुंदर देखना। आप बाहर जा रहे हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई सुंदर लड़की जा रही है, सुंदर लड़का लड़का जा रहा है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो बहुत ही मन को बहुत अच्छा लगता है देखना ऐसे सुंदर स्थानों को, सुंदर व्यक्तियों को। तो क्या मिलता है उससे, आंखों को संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है ना। जिह्वा से हम खाना चाहते हैं, अच्छा है ना, पिज्जा बर्गर चाउमीन, है ना, हम खाना चाहते हैं। हमें सिंपल रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, 1-2 दिन खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन हम वो नहीं खा पाएंगे, तो उसको भी हम खाना चाहते हैं। तो जिह्वा के लिए भी क्या है, सेंस एंजॉयमेंट क्या है, भोग करना, कि उसको अच्छा, अच्छे स्वाद का चीज़ें, जो पदार्थ हैं वो खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। जितना अच्छा खाएंगे उतना मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा भोग कर रहा हूँ, है ना, मुझे अच्छा फील होगा। स्किन, जो हमारी त्वचा है, त्वचा से क्या सुनना चाहते हैं हम, स्पर्श करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को जिससे मुझे आनंद प्रदान हो, है ना। किसी को हक करना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, है ना? तो जिससे क्या होता है, किसी सॉफ्ट चीज़ को छूना चाहते हैं, उससे बहुत आनंद मिलता है हमें। जैसे मान लो हम कोई छोटे पशु पशु खरगोश वगैरह होते हैं, तो उसकी स्किन पे हम हाथ रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको, स्किन को आनंद मिलता है। तो ये सेंसेस के लेवल पे, सेंसुअल लेवल पे ये आनंद है। ईयर्स, है ना, ईयर्स से क्या है, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, है ना, हमें बुरा नहीं सुनना। कोई गाली देगा तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। क्या है, कुछ मधुर वर्ड बोलेगा, क्या बात है, आप इतनी सुंदर ड्रेस आपने पहनी है, कितने सुंदर लग रहे हो आप, क्या हेयर स्टाइल है आपकी, है ना, कितनी अच्छी पढ़ाई की आपने, आप बिल्कुल फर्स्ट आए हो, है ना, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। तो हमें ऐसे सुंदर शब्द सुनने का, मनमोहक शब्द, मधुर शब्द सुनने की आदत है, जिससे हमें क्या है, आनंद मिलता है। अगर कोई गाली देगा, कोई अपशब्द बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा लगता है हमें, सुंदर शब्द मिलना। तो हमें सेंसेस के लेवल पे क्या आनंद मिलता है। नोज, पांचवी इंद्रिय क्या है, नोज, जिससे हम क्या चाहते हैं, सुंदर सुंदर सुगंध हम लेना चाहते हैं। हम दुर्गंध में रहना नहीं चाहते। दुर्गंध की चीज कोई आती है तो हम तुरंत उसको क्या रिमूव करते हैं, उस स्थान को तुरंत छोड़ देते हैं, कहाँ से दुर्गंध आ रही है। तो हम हमेशा नाक से क्या है, सुगंध लेना चाहते हैं। तो ये जो स्तर है, ये क्या है, सेंसुअल लेवल, ये भौतिक स्तर है। भौतिक स्तर पर आनंद लेना, ये भौतिक है। सेंसुअल, जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियों के स्तर पर, ये पहला लोएस्ट कैटेगरी है, ये सबसे निम्न स्तर है जिस पर हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरान होंगे कि जब हम में से 99% लोग इसी आनंद की खोज में पूरा जीवन लगा रहे हैं, इसी आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कि ये आनंद मुझे मिले, भौतिक इंद्रियों को मैं तृप्त कर पाऊं, जिससे मुझे कुछ आनंद मिले। पूरा जीवन हमारा 99%, लेट्स से 95% ऑफ जनरेशन, जो पॉपुलेशन है, वो क्या है, इसी आनंद को प्राप्त कर रही है, 4th क्लास कैटेगरी का आनंद जो है। और उससे आगे जब आते हैं हम, तो क्या है, मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पर जो हम आनंद लेते हैं। मानसिक स्तर पर आनंद कैसा होता है, कि भौतिक स्तर पर तो ठीक था कि हम इंद्रियों से, जैसे हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के सब्जेक्ट्स हमें मिल रहे थे तो हमें उससे आनंद मिल रहा था। लेकिन मानसिक स्तर पर कैसे आनंद लेते हैं हम, सुंदर सुंदर मधुर संगीत सुन के, है ना, उससे क्या है, शांति मिलती है। किसी को फास्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को क्या है, थोड़ा सा स्लो, एकदम स्लो, जिससे वो नींद आ जाए उसको और मन शांत रहे, तो ऐसा उसको संगीत पसंद है।
और कविता लोग बोलते हैं या सुनाते हैं, कंपोज करते हैं, है ना। लोग बड़े बड़े नॉवेल्स लिखते हैं, अपनी कहानियां लिखते हैं, है ना। और अपने स्वप्न में ड्रीम प्लानिंग करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, प्लानिंग चल रही है पूरी। तो इससे कौन सा आनंद मिल रहा है हमको? इससे आनंद मिल रहा है मेंटल लेवल, मानसिक स्तर पर। हमें लगता है कि मन के स्तर पर थोड़ी हमें शांति मिल रही है, और ये उससे उच्च है थोड़ा। कैसे? सेंसुअल लेवल से ये क्या है, ये क्या है, उच्च है, ऊंचा आनंद है। इससे मुझे थोड़ा सा कंपेरेटिवली अच्छा फील होता है। कौन सा बताया आपने? मेंटल लेवल पर कुछ कविताएं बनाना, सॉन्ग बनाना है, राइटिंग लिख करना, नॉवेल्स लिखना, कुछ ऐसे लिखना है, और अपने स्वप्न में प्लानिंग करना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। तो उससे क्या है, मुझे मानसिक स्तर पर आनंद की प्राप्ति हो रही है, मानसिक स्तर पर। तो पहला स्तर क्या था? सेंसुअल लेवल पर, इंद्रियों के स्तर पर जो हम आनंद लेते हैं, जो आंखों के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, अच्छा मुंह के द्वारा अच्छा बोलना, तो इससे हमें जो आनंद मिल रहा है। और उससे ऊपर आते हैं तो दूसरा लेवल है आनंद का, मेंटल लेवल पे। क्योंकि अब आप कहोगे कैसे मेंटल लेवल पे ज्यादा है, मैं कैसे मानूं? जो सेंसुअल, मैं तो मुझे लगता है सेंसुअल लेवल पे ज्यादा आनंद मिलता है, मेंटल लेवल पे इतना आनंद नहीं है। तो कैसे हम जाने? हम जान सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई कविता लिख रहा है ना, या कोई नॉवेल्स लिख रहा है, या कोई प्लानिंग कर रहा है, अच्छी सी ड्रीम में कुछ अच्छा सोच रहा है, उसे मानसिक स्तर पर आनंद मिल रहा है। तो अगर उसके सामने इस समय कुछ भी चीज़ आप खाने के लिए लाओगे, पिज्ज़ा बर्गर, तो वो रखा रह जाएगा, वो नहीं खाएगा उसको, है? उसको खाएगा? उसको नहीं खाएगा। जैसे क्रिकेट मैच देख रहा है, मानसिक स्तर पर आनंद मिल रहा है उसको, अब छक्का लगने वाला है, लास्ट स्लॉग ओवर चल रहे हैं, उस समय उसको जो साइंस ऑब्जेक्ट जितनी भी चीजें आएंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे मानसिक स्तर पर आनंद मिल रहा है इस टाइम। उनको रिजेक्ट कर देगा। हमने देखा होगा कभी कभी ऐसी चीजों में लोग मग्न होते हैं, और उनके सामने कुछ खाने की चीज रखी गई, उनके पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने क्या ध्यान ही दिया, वो रखा हुआ है, पूरा मैच खत्म हो गया, पूरा काम खत्म हो गया, लेकिन वो चीज वहीं रखी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको हायर लेवल का आनंद मिल रहा है उस समय। तो इस समय उसके लिए जो लोअर कैटेगरी का जो आनंद है, वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी क्या है? मेंटल लेवल है। और तीसरा है इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धि के स्तर पर। मन फिर बुद्धि। हमने पढ़ा होगा कि हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये ग्रॉस बॉडी है। तो इसको हम इंद्रियों के स्तर पर आनंद दे रहे हैं। उसके ऊपर क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार। तो पहले हमने ग्रॉस बॉडी के लेवल पर आनंद लिया, उसके बाद हायर कैटेगरी क्या है? उससे मानसिक स्तर पर आनंद लेना। और उससे भी ऊपर आते हैं हम तो क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर आनंद लेना। बुद्धि के स्तर पर आनंद कैसे लेते हैं कि बड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट, बहुत कठिन कठिन मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कुछ ऐसी रिसर्च करना, चेस खेलना। तो ये सब चीजें करने में हमें क्या है? बुद्धि के स्तर पर आनंद मिलता है। क्या करना है? बुद्धि के स्तर पर इन सब चीजों को करने से हमें आनंद मिलता है। हम मैथमेटिक्स की समस्या में लगे हुए हैं और वो सॉल्व नहीं हो रही, तो उस समय में कुछ नहीं दिखाई देगा, हमें उसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने में करना, ये मान लेट्स से एक्स सपोज दिस दिस, और उसको करते जा रहे हैं। उसके सामने हमारा जो मानसिक स्तर का आनंद है, जो शारीरिक स्तर का आनंद है, वो फीका है बिल्कुल। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना खाने को चाहिए, ना कुछ सुनने को चाहिए। उस समय क्या है? बस ये समस्याएं हमें सॉल्व करनी है। रिसर्च करते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च वर्क करते रहते हैं, उनको आनंद मिलता है उसमें। एक बार जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, तो उनसे पूछा कुछ स्टूडेंट्स ने कि आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बोला कि मैं जब लेबोरेटरी में घुसा, मैं जवान था, तो वहां पे इतना मग्न हो गया, इतना आनंद मुझे आ रहा था अपने कार्यों में, कि मैं भूल गया कि मुझे शादी भी करनी है। और जब मैंने कार्य समाप्त किया, जब मुझे याद आया, तो मैं बुढ़ा हो चुका था। तो वो इतना मग्न थे अपने प्रोग्राम में, रिसर्च वर्क में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कि वो भूल गए कि उन्हें शादी भी करनी है। इसका मतलब क्या है? कि उनके सामने जो मेंटल लेवल का आनंद है, मानसिक स्तर का आनंद है, जो शारीरिक स्तर का आनंद है, वो क्या बिल्कुल फीका था। उनको जरूरत नहीं थी उस आनंद की, क्योंकि
उनको उससे भी बढ़कर आनंद मिल रहा था। तो हम देख सकते हैं हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं अभी, हैं? हम तो ऐसे सारे स्तर के आनंद के पीछे लगे हुए हैं अभी, हैं? लेकिन उससे भी ऊपर है, मानसिक स्तर पर बहुत, और बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर। तो इन आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उससे भी ऊपर है। उनके सामने ये मानसिक स्तर का या शारीरिक स्तर का आनंद बिल्कुल फीका है। और ये थर्ड कैटेगरी है, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। नाउ कमिंग टू फर्स्ट। पहली प्रकार का आनंद कौन सा होता है जिससे बुद्धि के स्तर से भी आनंद मिलता है? ऐसा कौन सा आनंद है? ये आनंद है जब फॉल्स ईगो, जब हमारा जो झूठा अहंकार है इसको सेटिस्फाई किया जाता है, इसको दूसरे लोगों के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। जब हमें जो आनंद मिलता है उसके वाह वाह क्या कहने उसके, उसके बाद लड्डू पेड़ा सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना रिसर्च करनी, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो फाल्स ईगो, जो मेरा अहंकार है, उसको जो संतुष्ट करता है, वो आनंद वाह बिल्कुल स्वर्ग से भी ऊपर का आनंद है वो। वैकुंठ से भी ऊपर का आनंद लगता है। कैसे? कि जब कोई हमें नेम एंड फेम देता है, जब हमें नाम और यश मिलता है, जब कोई कहता है वाह क्या क्या बोला आपने, बिल्कुल छा गए आप, तो बस उसके सामने सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, है ना? आपको अनुभव होगा कि अगर ऐसा, हाँ, अगर कोई बोलता है या करता है तो उसके सामने सारे आनंद क्या है, बिल्कुल फीके हैं। उसके सामने फिर कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ चाहिए हमें, उसके सामने कुछ नहीं चाहिए। इतना हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा परम सुख, सर्वोच्च सुख जो है वो मुझे मिल रहा है, सर्वोच्च आनंद जो इस संसार का है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। कब? जब हमें नाम यश, मेरा यश फैलता है ना, जब मेरे फोटो को कम से कम 1000 लोग लाइक कर दें, वाह, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि कब मेरे फोटो को 1000 लोग लाइक करेंगे। दूसरे लोगों के फोटो को तो 1000 लोग लाइक करते हैं, कब मेरे फॉलोअर्स बनेंगे 5000, 10,000, कब पहुंचेंगे इतने फॉलोअर्स मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे। तो इससे जो संतुष्टि मिलेगी वो बुद्धि के स्तर पर, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर क्या है, बिल्कुल फीकी है। क्योंकि इससे आपको बहुत परम आनंद मिल रहा है। क्योंकि हमारी ईगो, फाल्स ईगो, मैं शरीर हूं, हमारी फाल्स ईगो क्या, झूठा अहंकार, आई एम दिस बॉडी, ये हमारा झूठा अहंकार है। क्योंकि मैं बॉडी हूं ही नहीं, आई एम द सोल, मैं सोल हूं, द सोल हैविंग दिस बॉडी, है ना? तो अगर हम बॉडी, अपने आप को बॉडी मानना है, शरीर मानना है, तो मेरा झूठा अहंकार है। क्योंकि ये जो नाम यश जो भी कुछ मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है, मेरे शरीर को मिल रहा है, और मैं अपने आप को शरीर मानू, तो ये झूठा अहंकार। तो इस झूठे अहंकार को जब सेटिस्फेक्शन मिलता है नाम और यश के रूप में, हमें हमें महत्वता दी जाती है ना। हम किसी प्रोग्राम में गए, 10 लोग खड़े हो गए, आइए ये बैठिए, चेयर लीजिए, कुर्सी लीजिए, बैठिए, तो कितना हमें आनंद मिलता है कि मेरे गया और 10 लोग खड़े हो गए मुझे देख के, है ना? तो ये फर्स्ट क्लास कैटेगरी का आनंद है। क्या है? इस भौतिक संसार में फॉल्स ईगो पे आनंद। तो ये 4 कैटेगरी का आनंद हमने डिस्कस किए। जो फोर्थ कैटेगरी है, भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, जो हम इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तुओं के विषय में संपर्क आने में जो आनंद मिलता है, उसको हम सेंसुअल लेवल पर आनंद कहते हैं। दूसरा मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर, जब हम पोएम्स को कंपोज करते हैं, हम नॉवेल्स लिखते हैं, राइटिंग्स लिखते हैं, प्लानिंग करते हैं ड्रीम्स में कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो उससे जो आनंद मिलने वाला आनंद होता है मेंटल लेवल, मानसिक स्तर पर। तीसरा इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जब हम बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, है ना, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और नए आइडियाज को प्रपोज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बुद्धि के स्तर पर आनंद मिलता है। और उससे भी ऊपर जब हम आते हैं तो फॉल्स ईगो, हमारी ईगो को जब सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब हमें नाम यश मिलता है, जब हमारा नाम होता है, यश होता है, हमें इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमारा गुणगान होता है, हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है, लोग वाह 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 करते हैं, वाह क्या बात की, क्या बोला, जय हो जय हो, सो जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे हमें क्या है, फाल्स ईगो पे लेवल पे आनंद मिलता है। तो ये 4 प्रकार के आनंद हमें मिलते हैं। भौतिक संसार में हम इन्हीं 4 प्रकार के आनंदों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत है इन 4 आनंद में, है ना? इन 4 आनंदों में दिक्कत क्या है? ये है तो भौतिक ही। ये आनंद क्या है? ये सारे आनंद भौतिक ही हैं।
आइदर सेंसर लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे फाल्स ईगो लेवल पे हो, ये सारे आनंद भौतिक ही हैं। और भौतिक का मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दे आर टेम्परेरी। टी फॉर टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। ये आनंद कैसा है? ये टेम्परेरी है। ये कुछ क्षण के लिए रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नहीं, मुझे तो परमानेंट आनंद मिल रहा है। कैसे कह रहे हो जी आप ऐसे टेम्परेरी है? ये टेम्परेरी है। आप कुछ चीज खा के अपनी जिह्वा को संतुष्ट करते हो, है ना? कोई चीज आपने खाई तो कितनी देर आनंद मिलेगा आपको, है ना? थोड़ी देर। मान लो आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है ना? रसगुल्ला खाना आपको अच्छा लगता है, आपने एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा। दूसरा देखा आपने और आनंद आनंद कूट कूट के निकल रहा है, अब दूसरा रसगुल्ला खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो आपने दूसरा भी रसगुल्ला खाया, वो भी अच्छा लगा। तीसरा खाया, वो भी अच्छा लगा। चौथा, पांचवा, वो भी खाया। 10वां रसगुल्ला खाया, कैसा लगेगा आपको? 10वां रसगुल्ला अगर आपके सामने, आपके मुंह में खाने जा रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको? 20वां रसगुल्ला, 50वां रसगुल्ला, 100वां रसगुल्ला। जब 50वां रसगुल्ला हमारे सामने आएगा तो कैसा लगेगा हमको? हमें खाने की इच्छा नहीं होगी, बिल्कुल उल्टियां आएंगी देख के मेरे को, है ना? तो आनंद कहाँ गया? आनंद चला गया। पहले रसगुल्ले में जो खाने में आनंद आया था, दूसरे खाने में आया, तीसरे में वो धीरे धीरे जो आनंद है वो डिक्रीज हो गया और आगे जाके बिल्कुल खत्म हो गया। ये भौतिक प्रकार का आनंद है, ये सेंसर लेवल का आनंद है। कोई चीज सुनना है, कोई गाना आप सुन सकते हो, कितनी बार सुन सकते हो? 1 लाख बार, 2 लाख बार, 50, कितने लाख बार? नहीं सुन सकते। कीप ऑन चेंजिंग, हम गाने चेंज करते हैं अपने। अच्छा, ये गाना अच्छा चल रहा है, अब फिर ये गाना, फिर वो गाना, फिर ये गाना। तो हम उस गानों को चेंज कर रहे हैं। एक गाना हम ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते, तो ना बोल सकते, ना से सुन नहीं सकते, हमें उसमें वैरायटी चाहिए। तो सेंसर लेवल का आनंद भी क्या है? टेम्परेरी है। मेंटल लेवल पे जो आनंद है वो क्या है? वो भी टेम्परेरी है कि नहीं? वो भी टेम्परेरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो भी टेम्परेरी है। हमेशा आप रिसर्च वर्क नहीं कर पाओगे, हमेशा मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये सब क्या है? टेम्परेरी है। अभी हम जवान हैं तो हम इंद्रियों का आनंद ले पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, जैसे जैसे हमारा शरीर आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा? हम आनंद ले नहीं पाएंगे, हमारी इंद्रियां उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेरी है। टी फॉर टेम्परेरी है। और टी आई, आई फॉर इल्यूजरी, ये भ्रमित करने वाला है। जैसा हमें दिखाई देता है वास्तविकता में वैसा नहीं है। हमें दिखाई देगा मुझे इस चीज को प्राप्त करके मुझे आनंद मिल जाएगा, वो चीज भी मिल गई मेरे को, लेकिन आनंद नहीं मिला। जैसे बचपन में हम सोचते थे कि कैसे न कैसे ही मेरी 8th क्लास हो जाए, फिर सोचने लगे 8th हो गई, फिर हे भगवान मेरी 10th क्लास करा दो कैसे न कैसे, उसके बाद तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, उसके बाद कुछ करना नहीं है। 10th भी हो गई तो भी आनंद नहीं मिला। 10th हो गई, उसको लगता है 12th हो जाए, 12th के बाद ग्रेजुएशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, बीटेक ऐसी कंपटीशन क्रैक हो जाए, जॉब लग जाए, डिग्री मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सेटल हो जाए, फ्लैट ले लूं, गाड़ी ले लूं, तो हमें लगता है ये चीज मिल जाएगी मेरे को तो मुझे आनंद मिल जाएगा, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। इट्स लाइक मिराज। मिराज में क्या होता है कि हम दूर से देखते हैं वहां पानी दिखाई दे रहा है, और वहां जाके देखते हैं तो पानी वहां नहीं होता, वहां जाके देखते हैं पानी कहीं और दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि पानी वहां है अब। तो इसी तरह से ये इल्यूजरी है, वो होता नहीं है पानी वहां पे, वो हमें भ्रमित करने वाला होता है, लेकिन हम उसी इल्यूजरी के कंडीशंस में हम भागते रहते हैं। जैसे हिरन को देखा आपने, वो यहाँ पानी देखेगा, वहां वो नहीं मिला, फिर दूसरी जगह जाएगा। इसी तरह हमारा आनंद है, इल्यूजरी है। हमें लगता है कि मैं ये चीज प्राप्त कर लूंगा, या ये चीज कर लूंगा, ये खा लूंगा, ये पी लूंगा, ये सुन लूंगा, ये कर लूंगा, तो मुझे आनंद मिल जाएगा। लेकिन मैं ये भी कर लेता हूं, उसके बाद भी आनंद नहीं मिलता मेरे को। वहां स्थिति में जाके मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मैंने कर लिया, आनंद वहां है, या आनंद वहां है। तो ये इल्यूजरी है, ये कभी नहीं मिलने वाला है। जो भौतिक आनंद है, चारों प्रकार के आनंद की बात कर रहे हैं हम, चारों प्रकार का जो भौतिक ही आनंद है, और ये इल्यूजरी है। हमें लगता है वो मिल गया,
लेकिन वहां चीज पे खड़े होकर देखते हैं तो वो आनंद कहीं और दिखाई देता है मेरे को। तो इल्यूजरी। और TIM, M फॉर मिजरेबल। ये आनंद कैसा है? ये आनंद है मिजरेबल। ये हमेशा आपको मिजरीज का कारण ही बनेगा। आप कोई भी आनंद उठा लो, आप जितना भोग करोगे हैं, उतना ही आपका वो समस्याओं का कारण बनेगा। उससे आनंद कम मिलेगा, समस्याएं ज्यादा मिलेंगी। आप खाओगे तो क्या होगा? बीमारियां होंगी, आगे खा भी नहीं पाओगे। फिर आगे क्या होगा? आगे खा भी नहीं पाओगे, डायबिटीज हो जाएगी। डॉक्टर बना देगा नहीं मीठा नहीं खाना, मीठा खाया तो बस मेरे बस की नहीं है, फिर आप जानो आपका काम जाने, है ना? हैं? आप ये काम नहीं कर सकते, आप भोग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास समस्याएं आएंगी। इट कॉजेस मिजरीज ऑल्सो। तो कोई भी आनंद हम करेंगे, भोगेंगे, तो इससे हमारे जीवन में मिजरीज भी आएंगे। आपने देखा होगा जितना जो भोग करता है, तो कोई शराब पी रहा है, लाइट से शराब पी रहा है, तो क्या है उसका बाद में अंत में, अभी तो मुझे आनंद लग रहा है, अंत में मिजरीज का कारण बनेगा उसके। तो कोई भी सुख, कोई भी आनंद हम इस भौतिक संसार का लेते हैं, तो वो क्या है? वो मिजरेबल है। शुरुआत में हमें लगेगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन है क्या? ये मिजरेबल है। इट्स अ टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अगर आप एक कॉइन को उठाओगे तो दोनों साइड आपको मिलेंगी उसकी। थोड़ा सा हल्की से प्लेजर भी मिलेगा और पेन भी मिलेगा। ये कॉइन का सिक्के के दो साइड के जैसा है ना? ये सोले का सिक्का नहीं है दोनों एक जैसा हो कि हेड हेड हो। इसमें क्या है? ये दोनों तरफ से आपको मिजरीज भी मिलेंगे और थोड़ा बहुत शायद हो सकता है कुछ प्लेजर, सो कॉल्ड प्लेजर भी मिल जाए आपको, लेकिन मिजरीज आपको हाँ ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हम करना भी चाहें तो हम ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो मिजरीज क्या है? डिजीज्ड, है ना? हमारी बॉडी क्या है? डिजीज्ड हो जाएगी, वीक हो जाएगी, अनफिट हो जाएगी, है ना? बुढ़ापे में तो वैसी हो जाएगी। तो मिजरीज मिजरीज मिजरीज। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि चार स्तर हैं आनंद के, सेंसुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, फालसिक लेवल पे। और ये चारों ही प्रकार के क्या है? भौतिक प्रकार का आनंद है। क्यों? इससे क्या दिक्कत है इसको लेने में? क्योंकि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है? और इल्यूजरी है। ये जो आनंद है वो क्या है? इल्यूजरी है। ये भ्रमित करने वाला है, जो दिखाई देता है वो वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और मिजरेबल है। अल्टीमेटली इट विल कॉजेज मिजरीज, जिससे हमें बहुत पीड़ा होने वाली है। जितना हम भोग करेंगे, डेफिनेटली निश्चित रूप से आप देख लो उदाहरण जितने भी हैं, या आप जितना भोग करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारे आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। जितना आप भोगेंगे इस संसार को, उतने ही आपके जीवन में समस्याएं आएंगे। इट्स डिजाइन लाइक दैट। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो यूथ क्या है? अगर हम यूथ में भी ये इसी चीजों में वेस्ट कर देंगे तो क्या बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हु इज यंग एंड हु इज ओल्ड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? कौन यंग है और कौन ओल्ड है? कौन कह सकता है ना? ओल्ड एज मतलब कि मेरे रंग बाल सफेद पड़ गए, है ना, हेयर फॉल्स हो रहे हैं, मेरे डिजायर्स, तो ये ओल्ड है? नहीं। ओल्ड एज का मतलब होता है जो मृत्यु के नजदीक है वो ओल्ड है। जो मृत्यु के नजदीक है वो ओल्ड है। तो कोई, हमें पता है हम भी मृत्यु के नजदीक हैं। हम भी हम भी मृत्यु के नजदीक हैं। वी आर ऑल्सो ओल्ड, है ना? हम क्या कहते हैं? आई एम 16 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम 1 ईयर ओल्ड, आई एम 2 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब क्या है? मैं 2 साल का बुढ़ा हूं, मैं 1 साल 21 साल का बुढ़ा हूं, मैं 20 साल का बुढ़ा हूं। मतलब हम सब बुढ़े हैं। वी आर ओल्ड, वी आर नियर टू डेथ। कब आएगी कुछ पता नहीं। एवरीवन इज नियर टू डेथ। सो वी ऑल आर ओल्ड, वी आर नॉट यंग, वी आर ओल्ड ओनली। अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो भी हम ओल्ड हैं। तो इसीलिए हमें क्या है
इन भौतिक आनंद के पीछे भागने में। अब प्रश्न आता है कि भौतिक जो हम सुख लेना चाह रहे हैं उसमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा हमको? क्या समस्या है ऐसी कि वो आनंद हमें नहीं मिल रहा? बिकॉज वी आर डिजीज्ड, क्योंकि हम बीमार हैं। इसी वजह से हम कुछ भी खा रहे हैं, हमें उसका टेस्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे कई तरह की बीमारियां हैं, बुखार है, डेंगू, बहुत सारी बीमारियां, हॉस्पिटल एडमिट है। अब उसको आप अच्छे अच्छे आइटम्स ला के दे रहे हो, पिज्जा खिला रहे हो, समोसा खिला रहे हो, चाउमीन खिला रहे हो, क्या वो उनको आनंद पाएगा? कर पाएगा उनका? उससे खा पाएगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डिजीज्ड है, क्योंकि वो बीमार है। इसी वजह से उसको आप कुछ भी खिलाओ, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको आनंद उससे नहीं ले पाएगा। लेकिन कब आनंद ले पाएगा? जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, जब उसके शरीर से बीमारियां निकल जाएंगी, तो उन्हीं वस्तुओं को भी वो भोग कर पाएगा, उन्हीं वस्तुओं का आनंद ले पाएगा। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब ले पाएगा। जब तक वो ठीक नहीं है, जब तक बीमारी है, तब तक वो नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही उसके जीवन से बीमारी चली जाएगी, तब वो उस आनंद का भोग कर पाएगा। तो हम में, हमारे अंदर भी डिजीज है, बीमारी है, हमें भव रोग है, हमें संसार में है, ये एक बीमारी है। ये क्या है? हम बीमार हैं, हम हॉस्पिटल में हैं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक हॉस्पिटल। वी आर हॉस्पिटलाइज्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज वी हैव सम डिजीज। हम बीमार हैं, इसीलिए संसार में हमें एडमिट किया गया है। हमारे अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं बीमारी। क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर, इतने सारे अनर्थ, इतनी सारी गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। वी आर नॉट प्योर। इसीलिए हमें इस भौतिक संसार में सुख जो है, आनंद नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में किसी को आनंद मिलता है? नहीं मिलता। हॉस्पिटल से जब बाहर आता है तब आनंद मिलता है। इट्स लाइक हॉस्पिटल। भगवान कहते हैं दुख खाले मां शाश्वतम। ये भौतिक संसार क्या है? दुखों का घर है। ये हॉस्पिटल की तरह है। तो यहां पे अगर भोग करना चाहें हम, तो हम भोग नहीं कर सकते। हमें इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ठीक होना पड़ेगा, तब हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम आनंद कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो पकौड़ा खा सकता है, समोसा खा सकता है, चाउमीन, हर चीज को रिलीज कर सकता है ठीक होने के बाद। लेकिन जब तक हॉस्पिटल के अंदर है, तब तक वो नहीं कर सकता, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले हमें क्या है? ठीक होना है। और जब ठीक होंगे, तब हम इस आनंद को भोग कर पाएंगे। जब हम ठीक हो जाएंगे। और ठीक कैसे होंगे? जब हम तपस्या करेंगे। अगर वो बीमारी की स्थिति में भी ये सब चीजें खाएगा, उसे टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन वो बीमार, उसकी बीमारी क्या होगी? बढ़ेगी। वो भोग करेगा बीमारी में, तो क्या होगा? उसकी बीमारी बढ़ेगी, घटेगी? उसकी बीमारी बढ़ेगी। इसीलिए हम ऑलरेडी बीमार हैं, डिजीज्ड, और उस डिजीज की कंडीशन में भी इतने सारे भोग कर रहे हैं, तो हमारी बीमारी बढ़ेगी, कम होगी? हमारी बीमारी और बढ़ेगी, हम और ज्यादा बीमार पड़ते चले जाएंगे। हमें क्या करना है? पहले बीमारी का इलाज करना है। पहले बीमारी का इलाज करना है। इलाज कैसे होगा? सम टाइप काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या करेंगे। जब हम जो मन करेगा नहीं खाएंगे, क्योंकि पता है मुझे पहले सही होना है ना। जो डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको फॉलो करेंगे, तब हम ठीक हो पाएंगे। तो हॉस्पिटल्स में क्या है? डॉक्टर्स हैं, और इस भौतिक संसार में क्या है? डॉक्टर्स के रूप में साधु हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, भाई आपकी ये डाइट है ना, आपको ऐसे सोना है, इतना ही सोना है, ये शेड्यूल है, ये करना है, ये नहीं करना है। तब हम इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करेंगे और लाइफ लॉन्ग, तब हमारी बीमारी क्या है? ठीक होगी। तो इसीलिए जीवन मिला है। तो हमारे हाथ में फैसला है कि हमें ठीक होना है या और ज्यादा बीमार होना है ना। क्या हमें और भोग करना है या कुछ तपस्या करनी है या एनलाइटनमेंट करना है? ये बीमारी मेरे क्यों है? पूछो, डिस्कस करो, क्यों बीमार हूं, कैसे ठीक होऊंगा? इसके लिए जीवन मिला है।
भोग करेंगे तो क्या होगा, और बीमारी हमारी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हमें भोग भी करना है, आनंद भी प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हॉस्पिटल से पहले बाहर निकलना है ना। और बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कौन सी मेडिसिन मुझे खानी है, क्या करना है, क्या डाइट लेनी है। उसको फॉलो करेंगे तो डॉक्टर कहेगा हाँ ठीक है, आप शुद्ध हो गए, आप डिस्चार्ज। तो आप इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओगे, तब आपको परम आनंद मिलेगा जिसकी हम तलाश में हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर हमें वो आनंद नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या करना है, जो यूथ है, हम जो यूथ कह रहे हैं अपने आप को, तो यूथ में क्या है, हमारा बॉडी एकदम एक्टिव है ना। सारी इंद्रियां हमारी चल रही हैं, सारे पुर्जे ठीक ठाक हैं। वी आर एक्टिव, वी आर मोर लाइक स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ नाउ। सो उस शक्ति का उपयोग करना है उस बीमारी से बाहर आने में। क्योंकि जैसे जैसे ये यूथ अवस्था निकल जाएगी तो बढ़ापा आएगा, तो ऑलरेडी इतनी बीमारी होंगी, पुरानी बीमारी को हम कैसे ठीक करेंगे, है ना। कहाँ सुनेंगे हम डॉक्टर की, फिर नहीं सुन पाएंगे। तो युवावस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये भोग के लिए बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ, भोग के लिए कुछ नहीं है। ये तपस्या के लिए बनी है। जितनी आप ऑस्टेरिटी, जितनी तपस्या कर सकते हो, है ना, वो उसके लिए ये हमें जीवन मिला है। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, क्या नायम देहो देह भाजाम न लोके। ये देह भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। ये तो जो कुकुर, जो विष्ठा खाने वाले, जो मल खाने वाले कुकुर सुकुर कुत्ते और सुअर हैं, उनको भी ये इंद्रिय तृप्ति बहुत इजीली प्राप्त है। तो ये जीवन उसके लिए नहीं बना है। ये किसके लिए बना है, ये दिव्य तपस्या के लिए बना है। तो आप क्या करो, दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या मतलब क्या है, तपस्या फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। ये तपस्या तो सब लोग कर रहे हैं जीवन में। किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पे किसान भी अनशन पे बैठे हुए हैं, तो वो भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए। तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या करेंगे, जो भगवान को अच्छी लगती है, वो दिव्य तपस्या है। उसके लिए ये जीवन बना है। ये जीवन भोग के लिए बिल्कुल नहीं है। ये युवावस्था भोग के लिए नहीं है। जितना ज्यादा हम तपस्या कर सकते हैं, जितना ज्यादा भगवान की सेवा कर सकते हैं, कई सारे हमारे पास साधन है भगवान की सेवा करने के, तो ये युवावस्था उसके लिए। युवावस्था में हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं, इसके बाद हम उतना नहीं कर पाएंगे। और हमें पता नहीं कितना जीवन है, युवावस्था भी कितने दिन रहेगी हमारे अंदर, हमें ये भी नहीं पता, है ना। तो हमारा कर्तव्य है क्या, कि इस युवावस्था से बाहर निकलना है हमें। और इन सारी समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे हम, जब हम डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, है ना। तब हम इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। जो परम आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये बॉडी लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलेंगे, अपने आप को आत्मा मानेंगे, है ना। इस तरफ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मानेंगे, ऐसे नहीं खाली ज्ञान मिल गया तब मान लिया। इट नीड्स प्रैक्टिस। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस चाहिए, जो आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपको जो हम क्लासेस कर रहे हैं, इन क्लासेस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे तपस्या करनी है, क्या ऑस्टेरिटी करनी है। तो ये सब चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे क्लास में आके सुनेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको हम भी इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। देहात्म बुद्धि में हम, ये बीमारी हमको भव रोग लगा हुआ है, इस बीमारी से हम बाहर निकल पाएंगे। और इसीलिए ये जीवन है, इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। और जब इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, तब हमारा जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तब हम यहाँ का भोग कर पाएंगे। इसीलिए ये युवावस्था है, इसीलिए मनुष्य जीवन है। तो आपसे प्रार्थना है, आप इसको जीवन में अप्लाई करें, है ना। और डॉक्टर की बात माने, साधुओं की बात माने, भगवत गीता की बात माने, उसको अपने जीवन में उतारें, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे सुधार आएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने में युवावस्था की बहुत बड़ी वैल्यू है। युवावस्था में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो युवावस्था बिल्कुल ही एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है। दिस इज फॉर एनलाइटनमेंट। ये तपस्या के लिए, ये ज्ञान के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। हरे कृष्ण। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।